Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, students, now open page number 41 in your English textbook. Children, so today I will teach you lesson number 4, The Wise Man of Gotham. Now pay attention in your textbook. Gotham is a village near Nottingham in England. गोथम इज अ विलेज. गोथम क्या है? एक विलेज है, एक गांव है जो इंग्लैंड के नॉटिंगम के पास का एक गांव है. लॉन्ग लॉन्ग अगो द पीपल ऑफ गोथम वेर नोन फॉर देयर फुलिशनेस. लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी काफी समय के पहले जो गोथम के जो लोग थे वो अपनी फुलिशनेस यानी अपनी मूर्खता के लिए वो लोग जाने जाते थे. एवरीथिंग दे ट्राई टू डू दे वुड डू इट इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर. उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कोशिश की, वो सब क्या? वो एक बेवकूफ तरीके से, स्टूपिड मैनर यानी बेवकूफ तरीके से किया. ऑल द वर्ल्ड लाफ एट देयर मिस्टेक. सारी दुनिया उनकी मिस्टेक्स यानी उनकी गलतियों के लिए उन पे हंसते थे. इन फन दे कॉल देम द वाइज मैन ऑफ गोथम. इन फन यानी मजाक में वो लोग उन्हें क्या कहते थे? गोथम के बुद्धिमान लोग. वाइज मैन ऑफ गोथम यानी गोथम के बुद्धिमान लोग, ऐसा वो लोग उसे उनके मजाक में कहते थे. Here is one story about them. यहाँ पे एक स्टोरी है उनके बारे में. John, a man of Gotham, was going to Nottingham market to buy sheep. जॉन क्या है? एक गोथम का आदमी है, गोथम का एक मैन है. Was going to Nottingham market to buy sheep. वो नॉटिंगम मार्केट में शीप खरीदने के लिए जा रहा था. और नॉटिंगम ब्रिज ही मेट टॉबी. नॉटिंगम के ब्रिज पर टॉबी, अनदर मैन ऑफ गोथम, जो गोथम का दूसरा आदमी था, वो उसे वहां पे मिला. हिज नेबर कमिंग फ्रॉम दी मार्केट. जो टॉबी था वो कौन था? जॉन का नेबर यानी उसका पड़ोसी था. और वो कहाँ पे? कमिंग फ्रॉम दी मार्केट. और वो जो नॉटिंगम के मार्केट में से आ रहा था. दे ग्रीटेड ईच अदर. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया. ये कौन है? जॉन है और टॉबी है. वेयर आर यू गोइंग नेबर? आस्क टॉबी. टॉबी ने क्या पूछा उसे कि तुम कहाँ जा रहे? वेयर आर यू गोइंग? टू नॉटिंगम मार्केट टू बाय शीप, रिप्लाइड जॉन. तब जॉन ने क्या रिप्लाई दिया कि मैं नॉटिंगम मार्केट जा रहा हूँ शीप खरीदने के लिए. टू बाय शीप, एक्सक्लेम टॉबी. टॉबी चिल्लाया और कहा, तुम शीप खरीदने जा रहे हो? टेल मी विच वे विल यू ब्रिंग देम अ होम. टेल मी यानी क्या कहा उसे? मुझे बताओ कि तुम उन्हें घर कैसे ले जाओगे, कौन से रास्ते से ले जाओगे. वेल अक्रॉस दिस ब्रिज, आंसर जॉन. तब जॉन ने क्या जवाब दिया कि मैं उन्हें इसी ब्रिज से ले जाऊंगा. नाउ टॉबी लव टू फाइंड फॉल्ट विथ एवरीथिंग. टॉबी को क्या पसंद था? टॉबी को हर चीज में फॉल्ट यानी दोष निकालना पसंद था. ही वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट. वो ये सुन के खुश नहीं हुआ. ओह नो, ही क्राइड. और फिर क्या हुआ? वो रोने लगा. यू शैल नॉट ब्रिंग यू शीप बैक बाय दिस ब्रिज. तुम शीप को
इस ब्रिज से नहीं लाओगे। ओह यस, शाउटेड जॉन। जॉन चिल्लाया और कहा, आई शैल ब्रिंग देम बैक दिस वे इफ आई वॉन्ट टू। अगर मैं चाहूं तो उन्हें यानी शीप को इस रास्ते से ला सकता हूं। यू शैल नॉट क्राई टॉबी। टॉबी ने रोते हुए कहा कि तुम ऐसा नहीं करोगे। बट आई शैल, डिक्लेयर्ड जॉन। पर जॉन ने क्या कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा, आई शैल। देन द टू मैन ऑफ गोथम बिगेन टू गेट एंग्री, hitting the ground with the sticks as if the sheep were already there. ये दोनों गोथम के जो मैन थे, गोथम के लोग एक दूसरे पे क्या करने लगे, एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे थे। गेट एंग्री यानी गुस्सा होना, एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे थे। हिटिंग द ग्राउंड विथ द स्टिक्स, वो स्टिक से ग्राउंड पे क्या कर रहे थे, हिटिंग यानी वो मार रहे थे, ये जो स्टिक है उससे मार रहे थे। यानी मानो जो शीप है वो पहले से थे। होल्ड बैक योर शीप देयर, क्राइड द वन। एक ने कहा कि यहाँ पे अपने शीप को ले जाओ। नाउ टर्न योर पेज। लेट देम पास, एक्सक्लेम द अदर। दूसरे ने कहा कि उन्हें यहाँ से जाने दो। एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक और यू मे मेक माई फ्लो लीप इनटू द रिवर। फ्लोक, FLOC के फ्लोक। फ्लोक मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ अ काइंड। यानी फ्लोक यानी जो एनिमल्स का ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोक। एंड लीप, LEAP, लीप। लीप मीन्स जंप क्विकली यानी छलांग लगाना, उसे क्या बोलते हैं, लीप। एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक और यू मे मेक माई फ्लोक लीप इनटू द रिवर। और उसने कहा कि मैं अपनी स्टिक से सावधान रहूंगा या तुम मेरे जो ये फ्लोक यानी जो झुंड है उसे क्या करना, उसे नदी में बहा देना। सो दे आर्ग्यू एंड शाउटेड। आर्ग्यू, ARGUED, आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स स्पोक एंग्रीली बिकॉज दे डिसएग्री विथ ईच अदर। आर्ग्यू यानी क्या करना, एक दूसरे के साथ तर्क करना, उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करना, दलील करना। सो दे आर्ग्यू एंड शाउटेड, रनिंग दिस वे एंड दैट until Martin, a third man of Gotham, appeared. वो लोग क्या करने लगे, वो लोग एक दूसरे से आर्ग्यू यानी वो लोग एक दूसरे से बहस करने लगे। एंड शाउटेड, और वो लोग चिल्लाने लगे। वो लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। तब एक तीसरा आदमी, मार्टिन, अ थर्ड मैन ऑफ गोथम, अपीयर्ड। तब एक मार्टिन नाम का तीसरा आदमी दिखाया जो गोथम का ही था। अपीयर्ड यानी दिखाना, वो दिखाया। ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम नॉटिंगम मार्केट। वो भी कहाँ से आ रहा था, वो भी नॉटिंगम मार्केट से ही आ रहा था। देयर वॉज अ शेक ऑफ फ्लोर ऑन द बैक ऑफ हिज हॉर्स। देयर वॉज अ सैक ऑफ फ्लोर। फ्लोर यानी आटे की बोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, सैक ऑफ फ्लोर। फ्लोर यानी आटा। जो आटे की बोरी थी वो ऑन द बैक ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर आटे की बोरी रख के आ रहा था। ही लुक्ड साइलेंटली एट द टू मैन फाइटिंग विथ ईच अदर। वो दो आदमी की फाइटिंग को क्या कर रहा था, वो शांति से देख रहा था। देन ही सेड लाउडली, बी काम, डोंट फाइट। तब उसने क्या कहा कि शांत हो जाओ, डोंट फाइट यानी झगड़ा मत करो।
प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस सैक ऑफ फ्लोर ऑन टू माई शोल्डर। उसने क्या कहा कि इस आटे की बोरी है, इस आटे की बोरी है सैक ऑफ फ्लोर, उसको मेरी शोल्डर पे, मेरी पीठ पे रखने में मेरी हेल्प करो। एंड आई शैल टीच यू एन इम्पॉर्टेंट लेसन, और मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता हूं। दे हेल्प हिम लिफ्ट द सैक ऑन टू हिज शोल्डर्स। दे हेल्प हिम लिफ्ट द सैक ऑन टू हिज शोल्डर्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो सैक था उसके शोल्डर पे रखने में उसकी हेल्प की। देन मार्टिन वॉक टू द एज ऑफ द ब्रिज। तब मार्टिन ने क्या कहा, तब मार्टिन ने क्या किया कि जो ब्रिज की एज थी उस पे वो गया। एज कैसी होती है, जो ब्रिज के ऊपर होती है, जिससे कोई उस पे गिर ना जाए, उसे क्या बोलते हैं, एज। देन मार्टिन वॉक टू द एज ऑफ द ब्रिज। तब मार्टिन ने क्या किया, वो जो ब्रिज की एज पे गया और उसने क्या किया, ही ओपन द सैक एंड एम्प्टायर्ड द फ्लोर इनटू द रिवर। तब उसने क्या किया, जो सैक था उसे ओपन कर दिया। आपको पिक्चर में देख रहा है, ये कौन है, ये जॉन और टॉबी है, और ये कौन है, मार्टिन, द थर्ड मैन ऑफ गोथम। उसने क्या किया, ये जो सैक थी, फ्लोर की सैक थी, उसको क्या किया, उसको ओपन कर दिया और एम्प्टायर्ड द फ्लोर इनटू द रिवर। एम्प्टायर्ड, EMPTIED, एम्प्टायर्ड मीन्स took out everything that was in the sack, यानी जो सैक में था वो सब खाली कर दिया। एम्प्टायर्ड यानी खाली कर देना। ओके, he opened the sack and emptied the floor into the river। तब उसने क्या किया, जो सैक था वो ओपन कर दिया और सब उस नदी में डाल दिया। आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि मार्टिन ने पूरा सैक खाली कर दिया और उसको रिवर में डाल रहा है। He shook out the sack and said, tell me good neighbors, how much flour is in the sack now। तब उसने क्या कर दिया, उसने पूरा जो सैक था, जो बोरी थी, वो क्या किया, उसने खाली कर दिया और कहा टेल मी, अब मुझे बताओ कि टेल मी गुड नेबर्स, यानी अब मुझे बताओ गुड नेबर्स, हाउ मच फ्लोर इज इन द सैक नाउ। अब मुझे ये बताओ कि सैक में कितना आटा बाकी है। वाई नन, द टू मैन आंसर टूगेदर। जो दो आदमी थे उन्होंने साथ में आंसर दिया, क्यों, उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है। दैट इज अ गुड रिप्लाई। उसने क्या कहा मार्टिन ने कि यही एक सही रिप्लाई है। देयर इज नो फ्लोर इन द सैक एंड देयर इज नो सेंस इन योर फुलिश हेड्स बिकॉज यू वेर फाइटिंग अबाउट शीप विच आर नॉट हियर एट ऑल। तब मार्टिन ने क्या कहा कि सैक में बिल्कुल आटा नहीं है और तुम्हारे जो फुलिश हेड है, तुम्हारी लड़ाई है, उसमें भी बिल्कुल सेंस नहीं है। जो शिप है ही नहीं, उसके लिए आप लड़ रहे हो। Who do you think was the wisest of these three men of Gotham? तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों आदमी में से गोथम का कोई वाइज मैन है? Okay students, here we complete our today's lesson. Now pay attention here. Here some word meanings are here. Flock, FLOCK, flock. Flock means a group of animals of a kind, यानी झुंड। फ्लोक यानी झुंड। LEAP, leap. Leap means jump quickly, यानी छलांग। Argue means spoke angrily because they disagree with each other. Argue यानी क्या करना, तर्क करना, बहस करना।
appeared, appeared, appeared means arrived या came, appeared means दिखाई देना, okay. Emptied, emptied, emptied means took out everything that was in the set. Emptied means खाली कर देना, okay. So students, your homework is write these word meanings of page number 42 in your English notebook. Thank you. Have a nice day.